हेलो एंड वेलकम टू सुपरग्रेड्स। आप लोगों की केमिस्ट्री को बहुत आसान बनाने के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इतनी जल्दी रिवीजन करने वाले हैं पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फार्मूलाज, फिजिकल केमिस्ट्री के फार्मूला को बच्चों, कि आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगी और आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले चैप्टर हमारा जो होता है बेटा वो है सॉल्यूशंस चैप्टर। सॉल्यूशंस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूले रहते हैं बेटा कंसंट्रेशन टर्म रिलेटेड, जहां पे आपको दो फॉर्मूले मेन आपको देखने को मिलेंगे जिसका यूज आपके एग्जाम्स में होगा। पहला है मोलैरिटी, दूसरा है मोलैलिटी। मोलैरिटी को बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला हो जाएगा बेटा M, कैपिटल M, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WA into 1000 अपॉन MA into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें बेटा, यहाँ पे लीटर की जगह आ जाएगा आपके पास में मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां हो जाएगा बेटा छोटा m आपका मोलैलिटी है। मोलैलिटी बराबर हो जाएगा WA into 1000 अपॉन MA into WB। WB आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है जो किसमें रहेगा बच्चों, ग्राम में रहेगा, इसलिए हमने 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हैं। यहां पर जितनी ए की टर्म्स देखेंगे आप वो सॉल्यूट की है और बी की टर्म्स जो देखेंगे वो आप सॉल्वेंट की है। आगे बात करें बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं हेनरीज लॉ की, तो हेनरीज लॉ बोलता है कि बेटा सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा KH। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार इसको मिस यूज कर लिया जाता है, P इज इक्वल टू KH इंटू S बोल दिया जाता है, वहीं पर ही बच्चों के न्यूमेरिकल्स गलत होना शुरू हो जाते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर की बात बोला जाए बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं जोर देते हुए क्योंकि आप लोग जब जब सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तब आप गलत करोगे। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KH इंटू पार्शियल प्रेशर। फिर डेल्टन्स ने इम्प्रोवाइज करते हुए उसी चीज को और हेनरीज को आगे बढ़ाया था, और हेनरीज ने आगे अपनी स्टेटमेंट बोला था कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली टू मोल फ्रैक्शन। तो हम हटाएंगे बेटा तो P इज टू KH इंटू X, जहां पे KH आपका हेनरी कांस्टेंट है, नीचे भी और ऊपर भी। आगे बात करते हैं बच्चों राउल्स लॉ की। राउल्स लॉ बोलता है कि भाई हम टू आइडेंटिफाई कि कितना एक कंपोनेंट के कारण पार्शियल प्रेशर बनेगा आपका, जब आपने अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला दिया गया है तो टोटल प्रेशर बोलता है, मान लो A और B दो मिलाए हुए थे, PT इज टू P नॉट A माइनस P नॉट B इंटू XA प्लस P नॉट B। अब बच्चों यहां मैंने XB को मान लिया था 1 माइनस XA, अगर आप चाहो तो XA को 1 माइनस XB मानकर इसको उल्टा सीधा कर सकते हो, यहां पर P नॉट A आ सकता है, ये P नॉट B माइनस P नॉट A XB हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फॉर्मूला था हमारा उन सब्सटेंसेस के लिए, उन कंपोनेंट के लिए जहां पर दोनों ही A और B क्या थे बच्चों, वोलेटाइल थे। मतलब ये था राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल वोलेटाइल कंपोनेंट। अब राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, मतलब यहां पर मैंने एक को ले लिया है नॉन वोलेटाइल, तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास में P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A होता है बच्चों Na अपॉन Na प्लस NB, तो हम ले सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन चैप्टर में। इसका पहला फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रहता है बेटा वही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है बेटा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, जो बराबर रहता है, हम अभी पढ़ चुके हैं, Na अपॉन Na प्लस NB के। अब मान लेता हूं मेरे पास जो Na था यहाँ पर वो बहुत 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 छोटा था, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज टू Na अपॉन NB। इस फॉर्मूले से भी बेटा अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में, चूंकि एनसीईआरटी बेस है सारे एग्जाम का, फिर भले ही वो सीयूईटी एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, जेडब्ल्यू एग्जाम हो, एनसीईआरटी बेटा न्यूमेरिकल डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी दिए हुए हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज टू Na अपॉन NB से। फिर आता है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको डेल्टा TB से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है TBS माइनस TB नॉट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर, जो आता है बेटा I इंटू KB इंटू मोलैलिटी की। मोलैलिटी यहाँ पर छोटे m से रिप्रेजेंट करा हुआ है। आगे देखिए बेटा, फिर आता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं, जो होता है बेटा आपका TF नॉट माइनस TFS, जो बराबर आता है बेटा TF नॉट ऑब्वियसली फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर एंड TFS फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो आएगा I इंटू KF इंटू मोलैलिटी के। यहाँ पर KB जो है बेटा वो एलिवेशन कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं कंडीशंस में, और KF जो है यहाँ पर बेटा वो डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल देते हैं। आगे बात करें
हम लोग बात करते हैं बेटा चौथी कॉलिगेटेड प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की। उसका फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, पाई बी इज टू एनआरटी होता है। वॉल्यूम को अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स के नीचे लेके चले जाऊंगा तो वो बन जाएगा कंसंट्रेशन। हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा पाई इज टू आई सी आर टी। यहाँ पर मैंने जो आई लगा के रखा हुआ है हर जगह, वो आई इज नथिंग बट, यहां पर भी आई लगा लीजिए बच्चों, वो आई इज नथिंग बट इट इज नन अदर देन वेंट ऑफ फैक्टर। वो वेंट ऑफ फैक्टर निकाला कैसे जाता है, 1 + y - 1 × x से। बच्चों आपके सॉल्यूशंस के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हैं जहां पर, अच्छा एक तो हमारे लास्ट के 2 एग्जांपल्स जो हो गए वहां पर भी आपको आई निकालने का फैक्टर रहेगा, और सॉल्यूशंस के आखिरी के भी जब आप कुछ न्यूमेरिकल्स देखोगे तो वहां पर वेंट ऑफ फैक्टर निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है आई इज टू 1 + y - 1 × x, जहां पर y रहेगा नंबर ऑफ आइंस डिसोसिएटेड। से फॉर एग्जांपल KCl टूटेगा, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो वहां पे y हो जाएगा 2। अगर हम बात करते हैं Na2SO4, वो टूटेगा 2Na पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव है, वहां पर i हो जाएगा 3। तो y हो जाएगा नंबर ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड, और x हो जाएगा परसेंटेज एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन। इससे हम लोग आई निकाल लेंगे, और आई को ही हमें सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले में डालना है। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारा आंसर तो बिल्कुल सही आया है, और जैसे ही मैं उनसे बोलता हूं बच्चों एग्जाम में क्या तुमने आई मल्टीप्लाई करा था, तो वैसे बोलते ओ शिट, यही तो हम भूल गए थे। तो आप मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली आसान रहता है। अगर हम बात करें फ्लो ऑफ करंट रिलेटेड, सबसे पहले आएगा हमारे पास रेजिस्टेंस। बेटा बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, V/I होता है, यूनिट होती है ओम। फिर आता है कंडक्टेंस, वो होता है 1/R, यूनिट हो जाएगी बेटा पर ओम, या आप इसको लिख सकते हो मो या सीमेन भी लिख सकते हो। फिर आता है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो होता है रो। इसका फॉर्मूला होता है RA/L, A आपका एरिया है, L आपका लेंथ है, ये हो जाएगा बेटा आपका ओम मीटर इसकी यूनिट। आगे हम बात करें बेटा, फिर आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है बेटा 1/रो। यूनिट हो जाएगी बेटा इसकी पर ओम पर मीटर, सीमेन पर मीटर या मो पर मीटर। अब यहां पर अगर हम बात करें, हमारा कप्पा और सी, हमारा कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के बीच में अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं तो वो आता है बेटा कप्पा इज CL/A, ठीक है। जहां पर ये जो L/A है वो सेल कांस्टेंट है, जहां पर हर सेल के लिए इसकी वैल्यू सेम रहेगी। एक एग्जांपल का न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पर आपको सबसे पहले G* ही निकालना रहेगा। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास नया फॉर्मूला आ जाएगा कप्पा इज C × G*। आगे देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर्मूले में, यहां पर आता है हमारे पास बेटा मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेकर। मोलर कंडक्टिविटी होता है बेटा कप्पा × 1000/m, कैपिटल M यहां पर ऑब्वियसली मोलैरिटी है। नीचे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, और हम जानते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है बेटा नॉर्मेलिटी, इसलिए यहां पर आ चुका है आपके पास में नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कप्पा × 1000/, नॉर्मेलिटी। आगे हम बात करें बेटा तो कोहलरॉश लॉ है, और कोहलरॉश लॉ क्या बोलता है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट से बोलता है वो कि भाई एक काम करो, तब तक उसमें डाइल्यूशन करते जाओ जब तक कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो जाए। तो हम मान के चलते हैं कि इनफाइनाइटली डाइल्यूट होने पर तो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसका स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ molar conductivity of its anion at infinite dilution and molar conductivity of its cation at infinite dilution। इसी तरीके से बेटा हम लोग लैम्डा m0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर आपको न्यूमेरिकल्स में अगर लैम्डा EQ0 दे दे तो घबराने की जरूरत नहीं है, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एक दूसरे के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो होता है लैम्डा MC/लैम्डा m0। लैम्डा MC है मोलर कंडक्टिविटी एट सम गिवन कंसंट्रेशन, और लैम्डा m0 हो जाएगा बेटा आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर आपका अल्फा गलती से भी 1 से ज्यादा आ रहा है या उसके बराबर आ रहा है तो ये X फैक्टर नहीं हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। फिर आता है बेटा डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो होता है K=C∝²/1 अल्फा, जहां पर C आपकी कंसंट्रेशन रहेगी, मोलैरिटी मोल पर लीटर में आप देख लीजिएगा आपके पास में गिवन रहेगी। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट लॉ बोलता है कि भाई weight deposited at electrode is directly proportional to the charge flowing through it। चार्ज हो जाएगा Q हो जाएगा IT, हटाएंगे बेटा कांस्टेंट Z आएगा, वो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो फॉर्मूला आ गया W जो ZIT, जहां पे Z की वैल्यू होती है E/96500। जो E है हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये आप लोगों को पता है। I करंट हो गया, T टाइम टेकन हो गया। अब वेट, W हमारा वेट है, डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो मैं लिख सकता हूं वेट को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू थिकनेस, तो बेटा डेंसिटी एरिया इंटू थिकनेस भी इसके बराबर आ जाएगा। और कुछ एडवांस्ड के न्यूमेरिकल्स में आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है, डेंसिटी एरिया इंटू थिकनेस EIT
अपॉन 96500। सेकेंड लॉ, W1 अपॉन W2 इज टू E1 अपॉन E2। अब हम बात करते हैं बेटा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले को। वो होता है बेटा E नॉट सेल इज टू E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ही जनरली दिया होता है, डबल टिक लगाया हुआ है मैंने आप लोगों के लिए कि हमेशा कैथोड माइनस एनोड का फॉर्मूला यूज करना, पर अगर गलती से उसने दे दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो एनोड माइनस कैथोड कर देना, और अगर दोनों दे दिए हैं तो दोनों को उठाकर बच्चों ऐड कर देना। आगे अगर हम बात करें आपका, तो नॉन्स इक्वेशन होता है बेटा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन आपका बैलेंस फैक्टर है, लॉग ऑफ बेस 10 अपॉन बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नॉट होता है बेटा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या डेल्टा जी नॉट होता है बेटा माइनस 2.303 आरटी लॉग बेस 10 ऑफ केसी। यहां पर ध्यान देने बात यह है बेटा, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ई सेल, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा बेटा, यहां पर आपका ई सेल जीरो हो जाएगा। जैसे ही इक्विलिब्रियम आएगा आपका ई सेल जीरो हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूसी, जो बराबर हो जाता है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। आगे बात करते हैं बच्चों, अब हमारे पास में आता है नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में हमारे पास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसका फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू A नॉट माइनस AT अपॉन T टाइम टेकन, जहां पर A नॉट है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये दिस इज कंसंट्रेशन एट सम गिवन टाइम T। अब हाफ लाइफ निकालेंगे तो वो आता है A नॉट अपॉन 2K, K आपका रेट कांस्टेंट है, यहाँ पर K की यूनिट रहेगी मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में K की यूनिट होती है बेटा पर सेकंड, जिसका फॉर्मूला हो जाता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। A है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, A माइनस एक्स है किसी T टाइम के बाद, अगर A नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 100 मान लीजिएगा। फिर आता है बेटा हाफ लाइफ, T हाफ इज 0.693 अपॉन K। अब लास्ट है अर्हीनियस इक्वेशन हमारे पास में। अर्हीनियस इक्वेशन बोलती है बेटा K इज इक्वल टू A e to minus EA by RT, या log base 10 of K is equal to log base 10 of A minus E upon 2.303 RT। इसको अगर हम दो टेम्परेचर लेंगे बेटा तो आ जाएगा log K1 upon K2 यहाँ पे बेस 10 में है is equal to A upon 2.303 R T1 minus T2 upon T1 T2। इतना सही था हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के तमाम फॉर्मूले में। मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बहुत सारे लेते हुए आते रहूंगा, जिससे आई विल मेक श्योर, या वी टुगेदर मेक श्योर कि आने वाले एग्जाम में हमारे नंबर बहुत अच्छे रहें। मिलता हूं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।